प्रश्नावली 8.1 के दूसरा कैटेगरी में मैंने जिन प्रश्नों को रखा है वो प्रश्न है पहला, दूसरा और छठा। पहला प्रश्न में लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन A कोस A, दूसरा साइन C कोस C। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, यानी कि कोण B 90 डिग्री का है और AB भुजा 24 सेंटीमीटर है और BC भुजा का लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक त्रिभुज बनाते हैं ABC जिसमें कोण B समकोण रहेगा। ये देखिए त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है, यानी कि कोण B 90 डिग्री है और AB का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर है। AB का लंबाई है 24 सेंटीमीटर और BC का लंबाई है 7 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना है साइन A और कोस A पहला में, और दूसरा में ज्ञात करना है साइन C और कोस C। इसमें ध्यान दीजिए कि पहला में साइन A है, यानी कि यहाँ पे पहला कंडीशन में थीटा ये वाला हो गया, कोण A थीटा हो गया। अब जब ये थीटा हो जाएगा तो इस कोण का सम्मुख भुजा BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और इस कोण का संलग्न भुजा AB आधार हो जाएगा और कर्ण किसी भी स्थिति में AC ही रहेगा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, तो यहाँ पे P 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और H AC हो जाएगा। AC का माप हमें नहीं पता है तो साइन A निकालने के लिए H यानी कि AC का वैल्यू पता होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले AC का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में AC इक्वल टू √AB² प्लस BC²। ये पाइथागोरस प्रमेय से लिखे हैं, इक्वल टू √AB²। AB का वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर है, यानी कि 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC²। BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू √24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, इक्वल टू रूट। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकल के आता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि AC का वैल्यू हो गया 25 सेंटीमीटर और AC क्या है H है, यानी कि H इक्वल टू कितना आया है 25 सेंटीमीटर आया है। H किसको डिनोट करते हैं, H से कर्ण को डिनोट करते हैं। अब निकालते हैं पहला का साइन A, और साइन A इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जब साइन थीटा रहता था तो उसको लिखते थे साइन थीटा इक्वल टू कोण थीटा का सम्मुख भुजा बटा कर्ण लिखते थे। तो यहाँ पे साइन A है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण A का सम्मुख भुजा बटा कर्ण लिखेंगे। और कोण A का सम्मुख भुजा क्या है BC है, कोण A का सम्मुख भुजा BC है बटा कर्ण। कर्ण क्या है, कर्ण तो वही रहता है, बाकी सब में सभी में सेम ही रहता है AC, इक्वल टू BC का वैल्यू क्या है 7 बटा AC का वैल्यू यहाँ पे आया था 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और AC हम लोग निकाले हैं 25, इसलिए बटा 25 हो जाएगा, यानी कि साइन A इक्वल टू 7 बटा 25। साइन A इक्वल टू क्या होता है P/H होता है, और P क्या होता है जो थीटा रहता है उसका सम्मुख भुजा होता है, और यहाँ पे थीटा क्या है A है, इसलिए P की जगह पर हम लिख सकते हैं कोण A का सम्मुख भुजा बटा H। H क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, इसलिए बटा यहाँ पे कर्ण लिखेंगे। ये समझ में आ गया साइन A कैसे निकाले। अब निकालना है कोस A, और हम जानते हैं कि कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H होता है और B थीटा का सम्मुख भुजा होता है, और यहाँ पे थीटा A है इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा A का B होता है थीटा का संलग्न भुजा, और यहाँ पे थीटा A है इसलिए यहाँ पे B की जगह पर लिख सकते हैं कोण A का संलग्न भुजा बटा H। H को लिखते हैं कर्ण, इक्वल टू कोण A का संलग्न भुजा है AB बटा कर्ण, कर्ण है AC, इक्वल टू AB का मान है 24 बटा AC का मान है 25, यानी कि कोस A इक्वल टू आ गया 24 बटा 25। अब दूसरा में ज्ञात करना है साइन C, और हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, इक्वल टू P होता है थीटा का सम्मुख भुजा, और यहाँ पे थीटा C है इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कोण C का सम्मुख भुजा बटा H। H को लिखते हैं कर्ण, इक्वल टू कोण C का सम्मुख भुजा है AB बटा कर्ण, कर्ण वही है AC, इक्वल टू AB का मान है 24 और AC का मान है 25।
ये आ गया साइन सी का वैल्यू। अब निकालना है कोस सी का वैल्यू। हम जानते हैं कि कोस थीटा इक्वल टू होता है बी बटा एच, इक्वल टू बी को हम लोग लिखते हैं थीटा का संलग्न भुजा, और यहाँ पे थीटा सी है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कोण सी का संलग्न भुजा बटा एच को लिखते हैं कर्ण, इक्वल टू कोण सी का संलग्न भुजा है बी सी बटा कर्ण है ए सी, और बी सी का वैल्यू है 7 बटा ए सी का वैल्यू है 25, और यही कोस सी का वैल्यू आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोण सी का सम्मुख भुजा है ए बी और कोण सी का संलग्न भुजा है बी सी, यानी कि कोण सी का लंब हो जाएगा ए बी और इसका आधार हो जाएगा बी सी। दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 8.13 ऐसा है, यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री है और पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r। तो सबसे पहले tan p ज्ञात करेंगे, उसके बाद कोट r ज्ञात करेंगे और tan p में कोट r को घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। जब हम tan p की बात करते हैं तब थीटा p हो जाता है, और जब हम कोट r की बात करते हैं उस समय थीटा r हो जाता है। हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू p बटा b होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है। जब थीटा p है तब इसका लंब क्या हो जाएगा, तो इस कोण का सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा और इस कोण का संलग्न भुजा पी क्यू आधार हो जाएगा, यानी कि tan p इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर बटा पी क्यू हो जाएगा। अब हमें क्यू आर का वैल्यू पता नहीं है तो क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसके लिए हम लिखेंगे हल में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय से लिखा। अब इसको आगे लिखते हैं क्यू आर इक्वल टू रूट पी आर का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और यहाँ पे पी आर स्क्वायर लिखा है, यानी कि 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी क्यू स्क्वायर, और पी क्यू का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू रूट 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे रूट 169 सेंटीमीटर स्क्वायर में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटाएंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर का वैल्यू आया 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है p बटा b, और p हम किसको कहते हैं, थीटा का सम्मुख भुजा को कहते हैं, और b थीटा का संलग्न भुजा को कहते हैं, और यहाँ पे थीटा p है इसलिए b की जगह पर लिख सकते हैं कोण p की सम्मुख भुजा बटा b की जगह पर लिख सकते हैं कोण p की संलग्न भुजा, इक्वल टू यहाँ पे देखिए कोण p का सम्मुख भुजा क्या है, कोण p का सम्मुख भुजा क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर बटा कोण p की संलग्न भुजा क्या है, कोण p का संलग्न भुजा क्या है पी क्यू है बटा पी क्यू हो जाएगा, इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू हम लाए हैं 5 बटा पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 12 बटा 12, यानी कि 5 बटा 12 tan p का वैल्यू निकल के आया। अब निकालना है कोट आर, तो कोट आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं b बटा p। हम जानते हैं कि कोट थीटा इक्वल टू b बटा p होता है, और b क्या होता है, थीटा का संलग्न भुजा होता है, और p थीटा का सम्मुख भुजा होता है, और यहाँ पे थीटा r है इसलिए b की जगह पर हम लिख सकते हैं कोण r की संलग्न भुजा बटा p की जगह पर लिख सकते हैं कोण r की संलग्न भुजा, इक्वल टू यहाँ पे कोण r का संलग्न भुजा है क्यू आर बटा कोण r का सम्मुख भुजा है पी क्यू, इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू है 5 बटा पी क्यू का वैल्यू है 12। इस प्रकार कोट आर का वैल्यू निकल के आया 5 बटा 12। अब हमें क्या निकालना है, tan p माइनस कोट आर निकालना है, इसलिए tan p माइनस कोट आर इक्वल टू tan p का वैल्यू निकल के आया 5 बटा 12 माइनस कोट आर का वैल्यू है 5 बटा 12, इक्वल टू 5 बटा 12 में घटाएंगे 5 बटा 12 तो क्या बचेगा 0, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोण आर का सम्मुख भुजा है पी क्यू और कोण आर का संलग्न भुजा है क्यू आर। अब छठा प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos a इक्वल टू cos b हो तो दिखाइए कि कोण a इक्वल टू कोण b। इसके लिए एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी जिसमें कोण a इक्वल टू कोण b होगा। अब जब यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कहा गया, दिखाने के लिए कहा गया तो कोण a इक्वल टू कोण b होगा, इसलिए एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण a इक्वल टू कोण b होगा। देखिए मैंने एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी जिसमें कोण a इक्वल टू कोण b है। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है कोण a इक्वल टू कोण b, लेकिन ये चीज़
उस त्रिभुज में है तभी ये चीज़ सिद्ध करना है। इसलिए हमने एक ऐसा त्रिभुज बनाया जिसमें कोण A इक्वल टू कोण B है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B है और सिद्ध करना है कोण A इक्वल टू कोण B। अब इसके लिए हम प्रमाण देंगे। प्रमाण में क्या देंगे? जो दिया हुआ है उसी से प्रमाण देंगे। दिया है cos A इक्वल टू cos B, इसी को लिखेंगे चूँकि cos A इक्वल टू cos B है। अब यहाँ पे cos A को क्या लिख सकते हैं? देखिए cos A यानी कि थीटा। अब A यहाँ पे A है और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? B बटा H होता है। और B क्या होता है? थीटा का संलग्न भुजा बटा H क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहाँ पे ये तो कर्ण है और कोण A का संलग्न भुजा क्या है? AC है, यानी कि B यहाँ पे क्या है? AC है। तो इसलिए इसकी जगह पर लिख सकते हैं AC बटा AB। B बटा H होता है तो B है AC बटा H। H क्या है? AB है। इसलिए cos A की जगह पर हम लिख सकते हैं AC बटा AB इक्वल टू cos B। cos B अब थीटा कोण B बन गया है तो इस स्थिति में B क्या हो जाएगा? B होता है थीटा का संलग्न भुजा। तो यहाँ पे कोण B का संलग्न भुजा क्या है? BC है। ये BC है तो यही BC क्या हो जाएगा? अब B हो जाएगा और H तो वही रहेगा AB। इसलिए cos B की जगह पर हम लिख सकते हैं BC बटा AB। अब दोनों साइड AB कट जाएगा, केवल शेष रह जाएगा AC बटा BC। और AC और BC क्या है? दोनों बराबर है। और AC और BC क्या है? इस त्रिभुज का दो भुजा है और दो भुजा बराबर है। इसका मतलब है कि इसका सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। तो AC का सम्मुख भुजा क्या है? कोण B इक्वल टू BC का सम्मुख भुजा क्या है? कोण A, यानी कि कोण B इक्वल टू कोण A आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण A इक्वल टू कोण B, और यह चीज़ प्रूव करना था। त्रिभुज में बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, इसलिए AC इक्वल टू BC को हम लिख सकते हैं कोण B इक्वल टू कोण A।